दोस्तों नमस्कार। नीचे सब्सक्राइब लिखा है, मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे की आंख में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों दूसरे की आंख में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना, उसको बुद्धू बनाना, उसके साथ अन्याय करना, गलत करना, छल कपट करना और अपने आप को होशियार बनना। ये भी दूसरे की आंख में धूल झोंकने जैसा ही है। मेरे दिमाग में बात आया कि दूसरे की आंख में हम हमेशा एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास व्यक्ति प्राचीन समय से कर रहा है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से हर व्यक्ति अपने आप को दूसरे से थोड़ा होशियार, बुद्धिमान समझने का प्रयास करता रहता है। यही मानव की विशेषता है, यही हमारी विशेषता है कि हम अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुद्धिमान समझते हैं और हमारे सामने जो भी आता है उसको हम बुद्धू समझते हैं, गलत समझते हैं। ऐसी हमारी सोच रहती है, व्यक्ति की सोच रहती है। तो कुछ चीजें ऐसी मानव में रहती ही है। ये पर्यावरण की प्रवृत्ति है, प्रकृति का नेचर है कि कोई भी फूल जो है वो दूसरे फूल से हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। ये प्रकृति में भी इसका प्रभाव है। दोस्तों ये सत्य बात है कि जो है एक दूसरे से प्रकृति में भी एक दूसरे से श्रेष्ठ मानने की विशेषता है। अरे ये हम ऐसा है कि हम भी भ्रम में रहते हैं। अरे नहीं, ये गुलाब का फूल बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा गुलाब, अरे गुलाब के फूल से अच्छा कमल का फूल है, फिर उससे अच्छा एक कोई ना कोई जो है हमारा खुद मन भ्रम होता है कि ये अच्छा नहीं है, वो है, वो अच्छा नहीं है, वो है, वो अच्छा नहीं है, वो है। तो एक तो जो मन का अंधा हो, मन का भी अंधा होता है व्यक्ति जो दूसरे के मन की बातों को नहीं समझ सकता, वो भी मन का अंधा माना जाता है। जो खुद को ना पहचान सके वो व्यक्ति भी अंधे के समान होता है। शब्दों के अर्थ को जो विश्लेषण ना कर सके, जो जान ना सके, जिस भाषा का उसको ज्ञान है उस भाषा का पूर्ण ज्ञान ना हो, तो भी वो अंधे के समान हो सकता है। दोस्तों आगे पंच महाभूतों का अर्थ, जो पंच महाभूतों का अर्थ ना निकाल सके वो भी अंधों के समान ही होता है। पंच महाभूत जो होते हैं वो रूप, रस, स्पर्श और गंध, इनके अर्थों को जो ना निकाल सके वो भी अंधों के समान होते हैं। कहते हैं किसी के बातों में आकर के कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, अपनी नुकसान कर लेता है, अपनी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में जो भी व्यक्ति दूसरे की बातों में आ जाता है वो भी अंधे के समान होता है। इसलिए कभी भी यदि कोई आपको कुछ गलत रास्ता बता रहा हो या सही रास्ता बता रहा हो, तो जब तक कोई अच्छे विश्वास पात्र लोगों से, दो चार लोगों से जब तक आप परामर्श ना ले लें, उनसे पूछ ना ले लें, सलाह ना ले लें, तब तक उस कार्य पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यही हमारा एक जो है नेत्र होता है, इनको नेत्र कहा गया है। मन की भी आंख होती है, इसलिए ये पुरानी कहते हैं कि तन का अंधा हो लेकिन मन का अंधा ना हो। इसका एक सच्चा उदाहरण है दोस्तों, सूरदास जी जो हैं वो तन के अंधे थे लेकिन मन के अंधे नहीं थे। वो कृष्ण भक्त थे और उनका मथुरा आगरा के बीच में उनका जन्म हुआ था और ब्रज में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो
कृष्ण जी को अच्छे से जानते थे। 1,00,000 कविताएं पद्य जो है उन्होंने लिखी, उसमें से 7-8 हजार ही हमको प्राप्त हो पाई हैं। सूरदास जी से हमको ये शिक्षा मिली कि व्यक्ति को तन का अंधा हो लेकिन मन का अंधा नहीं होना चाहिए। आगे वास्तविक जीवन क्या है? जो वास्तविक जीवन क्या है, इसे जो ना जान सके वो भी व्यक्ति अंधे के समान होता है। उस व्यक्ति को भी अंधे की संज्ञा दी जा सकती है। अपनी पहचान जो किसी को ना दे सके दोस्तों, वो व्यक्ति भी अंधे के समान होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा व्यक्तित्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका निर्णय व्यक्ति खुद यदि नहीं ले पाता है, वो व्यक्ति भी अंधे के समान ही होता है और उसको मान लेना चाहिए। व्यक्तित्व का निर्माण, जो व्यक्ति व्यक्तित्व का निर्माण ना कर सके, खुद के बारे में जो ना जान सके, अपनी पहचान अपने घर पर, अपने परिवार में, समाज में, देश में, विदेश में जो अपनी पहचान ना बना सके, अपने व्यक्तित्व से किसी को परिचित ना कर सके, उस व्यक्ति को अंधे के समान ही माना जा सकता है, ऐसा विश्वास है। क्योंकि हम ये समझ लेते, देखो वास्तविकता ये होती है कि आप सत्य को कितनी पहचान कर सकते हैं कि यह शब्द सत्य है और यह जो कार्य है, व्यक्ति कोई ना कोई अपने मन के भावों को ही दूसरे को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करता है। इसलिए जब तक दूसरे के मन के भावों को हम में उसको रिसर्च करने की क्षमता ना हो, उसको सत्यता जानने की क्षमता ना हो, उसको पहचानने की क्षमता ना हो, तब तक हम उसको नहीं पहचान सकते कि अमुक व्यक्ति कैसा है। इसलिए हम दूसरे के सामने अंधे के समान होते हैं, यही सत्यता है। इसलिए खुद को पहचानना और अपने को जानना, मन के भावों को जानना, इन चीज़ों को जब तक आप नहीं जानते, तब दूसरे की बातों में आना ये भी अंधत्व का ही पहचान होता है। तो एक और कहानी बताता हूँ आपको दोस्तों। महाभारत में धृतराष्ट्र जो था वो आंखों का अंधा था, लेकिन मन का भी अंधा था। वही सूरदास जी के अपोजिट थे। यदि धृतराष्ट्र जो है, यदि आंखों का अंधा था लेकिन मन का अंधा यदि नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। यही महाभारत का प्रमाण है, महाभारत की पहचान है कि धृतराष्ट्र को कहा गया है कि धृतराष्ट्र तो आंख का अंधा था लेकिन मन का भी अंधा था। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अपने आँख होते हुए भी मन की आँखों को कैसे सजग करें, उनको कैसे पहचानें, इसलिए हमें अपने को पहचानना ही बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हम एक उदाहरण, मेरे दिमाग में बात आया, वो मैं आपके सामने रखा। कुछ ना कुछ इससे आपको ज़रूर लाभ होगा, यही अपेक्षा है। नमस्ते।